कल हम लोग बात कर रहे थे आपका कि रिलीजन क्या है, क्योंकि आपको अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने की और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ही अनुच्छेद 25 में मिली। तो प्रश्न ये उठ रहा था कि सेकुलरिज्म, ठीक है, ये क्या है, और सेकुलरिज्म ये सार्वभौमई, उसमें बताया कि सेकुलरिज्म का अर्थ नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई विभेद ये किया ना जाए, कोई विभेद न किया जाए। इसका अर्थ जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया वो ये कि धर्म के आधार पर किसी के संपत्ति की, जीवन की या उसके पूजा स्थलों की जो असुरक्षा है, इसको राज्य समाप्त करेगा। मीनिंग देयर बाय राज्य अपने नागरिकों की धर्म के आधार पर जीवन, संपत्तियां, उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कोताही ये नहीं करेगा। उसके बाद प्रश्न यह आया था कि धर्म के आधार पर कोई विभेद नागरिकों में नहीं किया जाएगा। तो धर्म क्या है, इसकी बात हुई। तो हमने कहा था कि धर्म ये परिभाषित नहीं है, कहा संविधान में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में धर्म क्या है? आध्यात्मिक जगत के लोग धर्म की क्या परिभाषा लेते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में धर्म और संप्रदाय दो अलग अलग बातें हैं। और धर्म के क्षेत्र में संप्रदाय किसको कहते हैं? रिलीजन, यानी जो अंग्रेजी में वर्ड रिलीजन है वो अध्यात्म के क्षेत्रों में संप्रदाय इसके लिए प्रयुक्त होता है, और अध्यात्म के क्षेत्रों में धर्म बिल्कुल अलग बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में, और चूंकि अंग्रेजी भाषा का विकास इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड में धर्म को संप्रदाय के स्वरूप में ही समझा गया है, इसलिए अंग्रेजी भाषा में धर्म का कोई कॉन्सेप्शन नहीं है, और इसलिए वहां धर्म के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है। और अंग्रेजी में वर्ड सिर्फ रिलीजन है, वो सिर्फ रिलीजन को जानते हैं, धर्म से उनका कोई परिचय नहीं है। लेकिन हमारे यहां जो आध्यात्मिक जगत है उसमें धर्म शब्द का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। अगर अंग्रेजी में धर्म लिखना है तो धर्म ही लिखना होगा, और संप्रदाय लिखना होगा तब रिलीजन शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, हमारे यहां धर्म अलग बात है और संप्रदाय अलग बात है। जैसे लॉयन ये शब्द प्रयोग होगा शेर के लिए, टाइगर ये शब्द प्रयोग होगा बाघ के लिए, तेंदुए के लिए शब्द प्रयोग होगा लियोपर्ड, और चीता के लिए अलग से कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, चीता को अगर अंग्रेजी में लिखना है तो सिर्फ चीता ही लिखा जाता है, क्योंकि उसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, भूगोल की हमें जानकारी नहीं है। हो सकता है चीता इंग्लैंड में पाया ही ना जाता हो। ठीक है, ये चीता, इससे कोई परिचय अंग्रेजों का आया ही ना हो, इसलिए हो सकता है चीता के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ना हो। लेकिन फिलहाल अंग्रेजी में चीता के लिए कोई शब्द नहीं, ऐसे ही अंग्रेजी में धर्म, इसके लिए कोई शब्द नहीं। ठीक है, धर्म को लिखना है तो DHAR यमे ऐसे करके ही लिखते हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता, इसकी अंग्रेजी सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म इसको क्योंकि अंग्रेजी में परिभाषित किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में
धर्म और रिलीजन, इसके बीच कोई फर्क नहीं करते। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में उच्चतम न्यायालय ने धर्म की परिभाषा दी, वो रिलीजन की इनफैक्ट परिभाषा है, वो इनफैक्ट संप्रदाय की परिभाषा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में वही धर्म की परिभाषा मानी गई है। ठीक है, और वो परिभाषा उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में दी? लक्ष्मींद्र। ठीक है, लक्ष्मींद्र वर्सेस हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट है, या हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट वर्सेस लक्ष्मींद्र है। इनमें से एक स्थिति है, ये आप अपनी किताबों में देख लेंगे, वहां मिल जाएगा। और लक्ष्मींद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो सॉरी लक्ष्मींद्र वर्सेस हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट, इस मुकदमे में जो रिलीजन की परिभाषा है उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रिलीजन में क्या होता? फेथ एंड बिलीफ, एक जैसा फेथ और एक जैसा बिलीफ ये रखने वाले लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। और फेथ, इसे हिंदी में श्रद्धा, आस्था, ठीक है, ये कहा जाता है। और बिलीफ, इसे हिंदी में विश्वास, ये मान्यता, ये कहते हैं। तो उनका रिलीजन ये है क्या? ये आस्था और विश्वास, इसका मिला जुला स्वरूप। जब एक जैसे लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में एक जैसी श्रद्धा और एक जैसा विश्वास ये रखते हैं, तो वे एक रिलीजन के मानने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वे एक संप्रदाय के मानने वाले हैं। और जरूरी नहीं है ये संप्रदाय ईश्वर में विश्वास करता हो। नास्तिक संप्रदाय ये भी हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि एक जैसी श्रद्धा, एक जैसी आस्था ये रखने वाले लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उन्हें एक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, एक रिलीजन के अनुयायी के तौर पर जाना जाता है। और उन्हें अपने आस्था और अपने विश्वास के मुताबिक जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई। ठीक है, वो अपनी आस्था और विश्वास के मुताबिक न सिर्फ जी सकते हैं बल्कि उसका प्रचार और प्रसार ये भी कर सकते हैं दूसरों के फायदे के लिए। अगर उनका ये विश्वास है कि दूसरों का फायदा इससे होगा तो वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और तीसरी बात कि अपने आस्था और विश्वास, ठीक है, जो कि उनका अपनी आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में है, उसके अनुसार पूजा, ठीक है, समर्पण, ये सब करने के लिए भी स्वतंत्र है। वो कुछ परंपराओं का पालन भी कर सकते हैं, जो उत्सव मनाना चाहें, जो भी आवश्यक समझें कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सारे उत्सव जरूरी है, वो सारा कुछ वो कर सकते। ये सारी चीज उन्होंने बताई है। लक्ष्मींद्र वर्सेस हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट है या जो भी है उसमें। उसके बाद सवाल यह आया कि आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म को रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में चूंकि कहा गया है, इसलिए आप आध्यात्मिक जगत के धर्म की बात नहीं करेंगे। तो यहां कहा कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता मीनिंग देयर भाई, वे श्रद्धा और विश्वास, वे परंपराएं जो धर्म का आवश्यक भाग समझी गई है, उनको मानने की आपको स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर कुछ भी मानने की स्वतंत्रता आपको नहीं है। अगर आप धर्म के नाम पर कुछ भी मानने की स्वतंत्रता की जिद करना शुरू कर देंगे तो उसकी स्वतंत्रता आपको नहीं। अक्सर लोग समाज में दावे करते मिलते हैं
कि संविधान ने हमें धर्म के पालन की स्वतंत्रता दी है, बेशक दी है, ठीक है, लेकिन धर्म के पालन की दी है, धर्म के नाम पर कुछ भी करने की स्वतंत्रता आपको नहीं मिली। और धर्म के पालन की स्वतंत्रता दी मीनिंग दर भाई धर्म का जो आवश्यक भाग समझा गया है उसके पालन की स्वतंत्रता आपको दी है, और उसमें स्टेट कोई इंटरफियर नहीं करेगा तब तक जब तक आपके धर्म के पालन से लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य या फिर इस भाग के अन्य उपबंधों के अंतर्गत नागरिकों के जो अधिकार है उनको कोई नुकसान न पहुंचे। इसका मतलब धर्म के पालन की स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है। आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता तभी तक मिली है जब तक कि आपके धर्म के पालन से लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और नागरिकों के इस भाग के जो अधिकार हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। अगर उनको कोई नुकसान पहुंचना शुरू हुआ आपके धर्म के पालन से, तो आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता भी नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान में कोई स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। और हमने उदाहरण दिया था कोरोना में। आपको मालूम है कि अनुच्छेद 13 के प्रभाव से कोई अधिनियम अगर संविधान का विरोध करता है और वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का है तो 13(1) के मुताबिक, आच्छादन के सिद्धांत के मुताबिक वो उस सीमा तक शून्य माना जाएगा जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट के विरोध में है। और अगर वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में इनेक्ट ला है तो 13(2) के मुताबिक वो शुरुआत से ही शून्य मान लिया जाएगा। महामारी अधिनियम सरकार को यह ताकत देता है कि किसी भी महामारी से निपटने के लिए वो उस प्रकार के निर्देश दे सकते हैं कि आप किसी भी स्थान पर इकट्ठा नहीं होंगे। और अगर महामारी अधिनियम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का होता तो भी अनुच्छेद 25 के विरोध में जाने के कारण वो उस सीमा तक शून्य हो गया होता है जिस सीमा तक वो अनुच्छेद 25 का विरोध करता है। और अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में होता तो वो आरंभतः शून्य होता, यानी महामारी अधिनियम लागू नहीं हो सकता था। अगर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एब्सोल्यूट होता, क्योंकि आपको बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में धर्म और संप्रदाय इसके बीच फर्क नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में जो संप्रदाय है वही धर्म है, और संप्रदाय या धर्म इसकी जो डेफिनेशन लक्ष्मींद्र के मामले में आई उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि धर्म या संप्रदाय या रिलीजन एक जैसा श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोगों का समूह है, और धार्मिक स्वतंत्रता इसमें यह अंतर्निहित है कि उस समूह के लोग अपने श्रद्धा और विश्वास इसके अनुसार न सिर्फ जीवन जी सकते हैं बल्कि अपने इस श्रद्धा और विश्वास इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और उसमें यह भी कहा है कि इस श्रद्धा और विश्वास के मुताबिक जीवन जीने में या इसको मानने में ये शामिल है कि वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर किसी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति इससे पूजा करना चाहते हैं
ये विशेष प्रकार के समारोह ये आयोजित करना चाहते हैं, ये विशेष प्रकार के रीति रिवाज इनका पालन करना चाहते हैं, तो उसके पालन की पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें रहेगी, क्योंकि धर्म या संप्रदाय या रिलीजन ये अपने आप में सिर्फ कुछ नैतिक नियम इनका संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि उन नियमों के मुताबिक जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, इसका नाम भी है। इसलिए जो विशेष धर्म या विशेष संप्रदाय के लोग हैं, उन्हें अपने मतानुसार न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास ये करने की स्वतंत्रता है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे जिन समारोहों, जिन पूजा पद्धतियों, जिन परंपराओं और रूढ़ियों का पालन आवश्यक समझते हैं, उन रूढ़ियों, उन प्रथाओं, उन परंपराओं, उन समारोहों, उन पूजा पद्धतियों का पालन करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है। ये लक्ष्मींद्र के मामले में परिभाषित किया जा चुका है, किसके द्वारा? माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और संविधान के संदर्भ में जिस शब्द की परिभाषा या डेफिनेशन नहीं होगी, उस संबंध में परिभाषा या डेफिनेशन माननीय उच्चतम न्यायालय की ही मान्य होगी। तो लक्ष्मींद्र के मामले में यह डिसाइड हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे इस्लामिक जगत के लोग हों और चाहे हिंदू या अन्य किसी धर्म के मानने वाले, उनका धर्म, ठीक है, या उनका संप्रदाय जिस ढंग से उनकी आध्यात्मिक उन्नति बताता है, या जिस ढंग के रास्ते पर चलकर उनका यह विश्वास है कि वे आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, उस रास्ते पर चलने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन महामारी के दिनों में, कोरोना के दिनों में, महामारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके सरकार ने सभी प्रकार की जमात में नमाज अदा करने की जो स्वतंत्रता थी उसको प्रतिबंधित किया। और केवल हिंदुस्तान में नहीं हुआ, ठीक है, दुनिया के सभी देशों में ऐसा हुआ। और धर्म की स्वतंत्रता केवल हिंदुस्तान में हो ऐसा भी नहीं है, दुनिया के बहुत से मुल्क जहां धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, और दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक, उन देशों में भी जमात में नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगा, नहीं करेंगे आप, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म के पालन की स्वतंत्रता अबाध नहीं है, ठीक है। हम सैद्धांतिक व्याख्या जो इसमें लिखी है वो तो कल कर ही चुके हैं, लेकिन इसमें जो लिखा है वो कैसे लागू हो चुका है आपके ही सामने, ये आपके सामने रख रहे हैं और आपकी इस धारणा और मान्यता को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि समाज में एक भी काम जो हो रहा है वो कानून के अगेंस्ट नहीं हो रहा, सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है। आपको समझ में ना आ रहा हो वो एक दूसरी समस्या है, ठीक है। तो कोरोना में महामारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके सरकार ने विभिन्न धर्मावलंबियों के जो धर्म थे उनके मुताबिक जो जीवनचर्या बताई गई थी, उनके मुताबिक जो वे ऑफ लाइफ बताया गया था, उस वे ऑफ लाइफ को जीने से उनको रोका था। और अगर यह असंवैधानिक होता
तो महामारी अधिनियम कब का अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया होता। महामारी अधिनियम पूर्णतः संवैधानिक अधिनियम है और वो आज भी संवैधानिक रूप से वैध है। इसका मतलब ही है वो अनुच्छेद 25 का विरोध नहीं करता। और जबकि वो आपकी जो वे ऑफ लाइफ है आपके धर्म के मुताबिक, उसको भी रेगुलराइज करने का हक किसे देता है? सरकार को। और इसके बाद भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसका मतलब स्वयं अनुच्छेद 25 में कोई ऐसी बात है जिसके आधार पर महामारी अधिनियम जैसे अधिनियम पारित किए जा सकते हैं। ठीक है। और वो आपको बताया गया था कि धर्म का अधिकार आपको लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 बातें। साथ ही साथ इस अधिनियम में नागरिकों के जो अन्य मूल अधिकार हैं उनके अधीन होकर दिया गया। और आप एक बात खूब समझ लें कि मूल अधिकार, इसके बारे में कल्पना ये है कि व्यक्ति इन्हें लेकर आया है, किसी स्टेट ने उसे दिया नहीं। ठीक है। तो एक अधिकार देने के लिए दूसरे अधिकार छीने नहीं जा सकते जब तक कि कोई सामाजिक जरूरत न हो। और सामाजिक जरूरत हो तो भी जहां तक छीनना जरूरी हो वहीं तक छीना जाए, यानी युक्ति संगत प्रतिबंध यही लगाए जाए। तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आपको देने के लिए नागरिकों के या अन्य नागरिकों के मूल अधिकार छीने कैसे जा सकते हैं, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है। कैसे छीने जा सकते हैं? फिर उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए आपके नागरिक अधिकार छीने जाए, आपको देने के लिए उनके छीने जाए, तो किसके धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, किसके मूल अधिकार बचेंगे? किसी के बचेंगे ही नहीं। इसलिए आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता, ये सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंध उन्हीं के अधीन होकर प्राप्त है। ये एब्सोल्यूट नहीं है। पहली चीज आप ये खूब समझ लेंगे जो कि आपको कभी समझाई ही नहीं जाती। ठीक है, कभी नहीं समझाई जाती है। और चूंकि समझाई नहीं जाती इसलिए आप में ये गलतफहमी पैदा होती है कि आपको धर्म के पालन की अबाध स्वतंत्रता है। बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म के पालन की। और लक्ष्मींद्र में क्या कहा? धर्म, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में रिलीजन या संप्रदाय इस रूप में समझा गया है। जितने भी आध्यात्मिक जगत में धर्म और संप्रदाय उसमें भेद है। आध्यात्मिक जगत में तो संप्रदाय एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा चलाया जाएगा, एक निश्चित पूजा पद्धति और एक निश्चित किताब, ठीक है, इसका होना जरूरी माना जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने कहा कि संप्रदाय उन लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जो धार्मिक व्यक्तियों को सुनते हैं। ठीक है, धर्म के क्षेत्रों में संप्रदाय किनके द्वारा चलाए जाते हैं? लोगों के द्वारा नहीं, उनके द्वारा नहीं। ठीक है, जिनके द्वारा वे चलाए गए बताए जाते हैं, बल्कि उन लोगों के द्वारा जो उन लोगों के संपर्क में आए। ठीक है, जिनके द्वारा किसी संप्रदाय को चलाया जाना कहा जाता है। हमने कहा था सत्य तो एक ही है, उसका साक्षात्कार सभी करते हैं। और साक्षात्कार करने के बाद वो इस करुणा के कारण, इस दया के कारण कि आप भी उस रास्ते चल पड़े। यद्यपि वो जानते हैं कि जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक उस अनुभव को उपलब्ध नहीं कर होंगे जो उन्हें हुआ है, लेकिन फिर भी ये मानकर कि शायद आप भी चल पड़े, वो आपको बताना शुरू करते हैं
बता नहीं पाएंगे, ये भी वो जानते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयत्न चलता है, प्रयास चलता है। तो वो जिसे बता रहे होते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक भाषा का उपयोग करते हैं, और वो जिसे बता रहे हैं वो ये कहना शुरू कर देता है कि जिन्होंने हमें बताया बस सत्य इन्हें ही दुनिया में उपलब्ध हुआ, अन्य किसी को नहीं। इसलिए ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है सुनने वालों की, ठीक है, वो इस व्यक्ति को सत्य को उपलब्ध एकमात्र व्यक्ति घोषित कर देते हैं, और इसके नाम से, इसके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार स्वयं जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और इस तरह संप्रदाय का जन्म होता है। इसलिए संप्रदाय का एक प्रवर्तक होता है, उसकी एक किताब यानी जीवन पद्धति का उल्लेख करने वाली किताब यह होती है, ठीक है ना। और एक निश्चित प्रकार की पूजा पद्धति यह होती है, संप्रदाय का लक्षण होता है। और धर्म व्यक्ति का मूल स्वभाव है, ठीक है, मूल स्वभाव। हमने जैसे कहा था कि पानी, इसका मूल स्वभाव भिगोना है, हवा इसका मूल स्वभाव सुखाना है। तो ये धार्मिक जगत की व्याख्या है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में लक्ष्मींद्र के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धर्म, संप्रदाय, रिलीजन इसमें कोई फर्क नहीं किया, और धर्म, संप्रदाय और रिलीजन इसमें यह कहा कि श्रद्धा और विश्वास, फेथ एंड बिलीफ, ठीक है, इसका समेकित रूप। कुछ लोगों का अपनी आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में, ठीक है, कुछ परंपराओं, रूढ़ियों, उत्सवों, ठीक है, पूजा पद्धति, इसके संबंध में यह विश्वास होता है कि अगर वे इस जीवन पद्धति को अपनाएंगे तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। जब ऐसा विश्वास लोगों के एक समूह में पाया जाता है तो उस समूह के लोगों को एक निश्चित संप्रदाय का मानने वाला या एक निश्चित धर्म का मानने वाला यह कह दिया जाता है। और अनुच्छेद 25 में उन्हें उसके पालन की पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन जिसके पालन की पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें है, वो कौन सी परंपराएं, कौन सी रूढ़ियां, ये कौन सी जीवन पद्धति, ये कौन से उत्सव हैं, वे उत्सव, वे परंपराएं, वे रूढ़ियां और वो जीवन पद्धति जो वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक मानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है ना, और धर्म क्या है? एक मान्यता के लोगों का समूह, और यह मान्यता किस बारे में है? आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में। और यह आध्यात्मिक उन्नति कैसे मिलेगी? जब वे एक निश्चित पूजा पद्धति का पालन करेंगे, जब वे कुछ निश्चित परंपराओं का पालन करेंगे, जब वे कुछ निश्चित समारोहों का पालन करेंगे, ठीक है, कुछ निश्चित जीवनचर्या, कुछ निश्चित वे ऑफ लाइफ, कुछ निश्चित जीवन पद्धति के अनुसार जिएंगे, ठीक है, तभी तो यह आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ उसी परंपरा के पालन की स्वतंत्रता है, आपको सिर्फ उसी जीवन पद्धति के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आपको सिर्फ उन्हीं उत्सवों को मनाने की स्वतंत्रता है जो आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी समझते हैं। आपको किसी भी बात को यह घोषित करके कि यह मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, उसे अपनी धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर, ठीक है, मानने की कोई स्वतंत्रता कहीं नहीं है, ठीक है। और आपके धर्म के मुताबिक कौन सी जीवन पद्धति आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी मानी गई है,
कौन सी परंपराएं और रूढ़ियां और कौन से उत्सव आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी माने गए हैं, वे आपके धर्म की पुस्तकों में पूर्व से ही उल्लिखित हैं। इसलिए उन किताबों को पढ़कर कोई भी ये जान सकता है कि कौन सी परंपराएं, कौन से उत्सव और कौन सी जीवन पद्धति आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके धर्म के अनुसार जरूरी मानी गई है, वो कोई भी जान सकता है। इसीलिए हमने कल कहा था कि आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन उस धर्म के पालन की नहीं जो आप बताते हैं, उस धर्म के पालन की नहीं। आपको उस धर्म के पालन की स्वतंत्रता है जो इनफैक्ट आपका धर्म है। और इनफैक्ट आपका धर्म क्या है, यह आपके धर्म की किताबें बताएंगी। ठीक है, इसीलिए जब 3 तलाक का प्रश्न उठा, ठीक है, उस समय भी जैसे वक्फ कानून पर हमने कहा था, ऐसे 3 तलाक पर कहा था कि एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाएगा ये, एकदम। क्योंकि मुसलमान की परिभाषा किसने की है? बुखारी ने। और दूसरी किसने की? अबू हनीफा ने। अबू हनीफा ज्यूरिस्ट और बुखारी, ठीक है, समाज सुधारक कह लीजिए इस्लामिक जगत के, या एक, ठीक है, इतिहासकार इस्लाम की जगत के कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बुखारी एक मैक्सिमम मुस्लिम इसकी परिभाषा देते हैं और अबू हनीफा एक मिनिमम मुस्लिम इसकी परिभाषा देते हैं। क्योंकि कानून हमेशा आचरण का वो तरीका निर्धारित करता है जिससे परे आचरण करने पर आपको दंड का पात्र माना जाएगा। जैसे विचारों की चोरी, ये भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन चोरी जो दंडनीय मानी गई वो है जंगम संपत्ति की चोरी, मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी। ये माना गया कि कम से कम इतने नीच आप न होइए कि मूवेबल प्रॉपर्टी ही चुरा लीजिए, इतने नीच ना होइए, क्योंकि इतने नीच अगर आप हो जाएंगे तो फिर आदमियों के समाज में रहने योग्य नहीं है, फिर आपको जेल ही भेजना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा, समाज से अलग करना पड़ेगा। यूं तो किसी की भावना को नुकसान पहुंचाना यह भी हिंसा है, लेकिन कम से कम पीटिए तो मत, ठीक है ना। तो कानून हमेशा न्यूनतम बात करता है। तो अबू हनीफा न्यूनतम मुस्लिम की परिभाषा देते हैं और वो कहते हैं हज, रोजा, नमाज, ज़कात और तौहीद, इस पर जो विश्वास करता है। तौहीद मीनिंग देयर बाय ईश्वर एक है और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर है। जो ये मानता है वो मुसलमान है, जो इतना भी नहीं मानता, ठीक है, उसे फिर मुसलमान नहीं कहा जा सकता। लेकिन बुखारी मैक्सिमम मुस्लिम की परिभाषा देते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम मुस्लिम में, ठीक है, वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह उठे और, ठीक है, फजर की नमाज पढ़ ली, फिर असर, जोहर, मगरिब और ईशा, ठीक है, इसकी नमाजें यही फर्ज, ये तो फर्ज नहीं, ये तो मिनिमम है, ये तो कर्तव्य है, ये तो ड्यूटी है, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको तहज्जुद ये भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ईश्वर ने आपको कुछ अतिरिक्त दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो भी उसने रोजी दी, उसने अन्य चीजें दी, तो आपको उसके धन्यवाद के लिए इन 5 फर्ज नमाजों के अलावा भी उसे याद करना चाहिए, उसे तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए। और ये बुखारी अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ठीक है, हजरत मोहम्मद या जो उनके सहाबी माने गए हैं, जो उनके कंपेनियन माने गए हैं, उनके द्वारा जो जीवनचर्या अपनाई गई उसके आधार पर बुखारी ये कह रहे हैं।
ठीक है, और अबू हनीफा भी उसी आधार पर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि 3 तलाक का जिक्र न तो अबू हनीफा ने किया, ठीक है, अबू हनीफा या बुखारी इन्होंने नहीं किया, कहने का अर्थ है अबू हनीफा या बुखारी या कहीं भी 3 तलाक का, अगर तलाकुल बिद्दत की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसका उल्लेख कहीं मिलता है तो वो हजरत की जिंदगी के बाद मिलता है। हजरत की जिंदगी के बाद 4 खलीफा हुए, ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनके काल में भी तलाकुल बिद्दत का जिक्र नहीं मिलता। तलाकुल बिद्दत का जिक्र मिलता है जब हजरत मुआविया खलीफा हो गए, ठीक है ना, यानी उमैयद डायनेस्टी ये शुरू हो गई, उमैयद राजवंश शुरू हो गया, यानी खुलफाए राशिदीन का युग समाप्त, हजरत मोहम्मद का युग समाप्त, तब जाकर के 3 तलाक ये आता है। इसका मतलब ये हुआ कि तलाकुल बिद्दत आपके धर्म का भाग नहीं है, आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। जिस दिन आप ये कहा जाए कि आप हज नहीं करेंगे, आप रोजा नहीं करेंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये है इसेंशियल इस्लाम का, ठीक है। ईसाइयत का इसेंशियल ये है कि 7वें दिन चर्च में जाकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ईसाइयत में कई संप्रदाय हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे यहोवा विटनेस हैं, ठीक है, यहोवा के साक्षी, ठीक है, बाइबल में यहोवा ईश्वर को कहा है, ईश्वर का नाम यहोवा रखा है बाइबल में, ठीक है। प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, ठीक है ना, मेथोडिस्ट हैं, जैसे इनके यहां शिया सुन्नी है, उसके बाद यहोवा विटनेसेस हैं, ठीक है, ऐसे ही सेवंथ डे एडवेंट ऐसा करके भी कुछ संप्रदाय हैं, इनके अनेकों संप्रदाय हैं और उनकी मान्यताएं अलग अलग, ठीक है। यहोवा विटनेसेस उनका मानना है कि 7वें दिन, बाइबल कहती कि ईश्वर ने सारी दुनिया 6 दिन में बनाई और 7वें दिन उसने आराम किया, इसलिए संडे की छुट्टी, ठीक है, संडे की छुट्टी, क्योंकि हमने सारा सिस्टम कहां से लिया, इंग्लैंड से, इसलिए संडे की छुट्टी, ठीक है। ईसाइयत कई अन्य संप्रदाय हैं, वो कहते नहीं, सैटरडे, इस दिन भगवान ने आराम किया था, ठीक है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो कुछ आपके धर्म का इसेंशियल है जो आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप उस धर्म के नहीं माने जाएंगे, और कुछ आपने उस धर्म के साथ जोड़ लिया है जो इनफैक्ट उस धर्म का भाग नहीं है, ठीक है ना। जैसे तलाकुल बिद्दत के बारे में आपने कहना शुरू कर दिया कि हमारे धर्म का भाग है, जबकि नहीं है, ठीक है ना। हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये है आपके धर्म का भाग, ठीक है, इसेंशियल। व्हाट इज द इसेंशियल आपके धर्म के लिए, ठीक है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति है जिस संप्रदाय, जिस मत के मुताबिक होगी, ठीक है, उस धर्म या उस संप्रदाय के द्वारा जो कुछ जरूरी बताया गया है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यदि आप उस धर्म के अनुयायी होने का या उस संप्रदाय के अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं तो आपको केवल उतना ही, न कि उससे ज्यादा, न कि उसके नाम पर कुछ भी, ये मानने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। और इसे एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट इज द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ योर रिलीजन, यू आर एलिजिबल, यू हैव ए राइट टू फॉलो दैट, केवल उसी को, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो इसेंशियल है आपके धर्म का, उसे फॉलो करने की आपको स्वतंत्रता है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं, वो भी एब्सोल्यूट नहीं,
उस पर भी अगर प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ गई, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और साथ ही साथ इस भाग के अन्य उपबंधों के दृष्टिगत तो वो भी लगाया जाएगा। इसी को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं। हां, यह ठीक है कि आपके धर्म के पालन के लिए जो कुछ आवश्यक माना गया है उस पर प्रतिबंध केवल तब लगेगा जब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य या इस भाग के अन्य उपबंधों की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना जरूरी हो। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल तब लगेगा जब 8-10 शीर्षक जो दिए गए वो संतुष्ट हो, उसके अलावा नहीं लग सकता। लेकिन नहीं लग सकता, यह बात पूरी तरह गलत है। और आपने आज तक इस बात को जाना ही नहीं, और यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के, ठीक है, अनवांटेड इवेंट्स समाज में होते हैं, क्योंकि आपको समझाया यही गया कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है। आपको कभी यह बताया ही नहीं गया कि ना, इस स्तर पर नहीं है। ठीक है, और आप देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पूजा स्थलों में लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। ठीक है, आपको यह धर्म में हस्तक्षेप लगता है, नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाया यह गया कि धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, आपको बताया यह गया। और मजेदार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जानने का दावा करते हैं वो भी यही बताते हैं, आपको बताया यह गया। तो जब आपके पूजा स्थानों से लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं तो आपको यह लगता है कि हमारे धर्म के पालन में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जबकि नहीं है आपको यह। दो कारणों से नहीं। आज ये चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत प्रमाणित करते हैं कि स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा असर पड़ता है, और इसीलिए प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित प्रावधान बनाए गए। तो एक तो स्वास्थ्य, ये इसके कारण से धर्मस्थलों में लाउड स्पीकर लगाया जाना मना किया जा सकता है, और दूसरा आराम से रहना, ये डिग्निटी फुल लाइफ का भाग है। तो अनुच्छेद 21 के आधार पर भी आपके धार्मिक स्थानों में लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको सही बात बताई नहीं जाती, 1947 से नहीं बताई जा रही, 1947 से सही बात बताई नहीं जा रही। सेकुलरिज्म, हमने कहा ना, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट की ऐसी रेड़ मारी है हिंदुस्तान में कि ये गाली बनकर रह गया। ठीक है, एक अजीब सी स्थिति सेकुलरिज्म के नाम पर निर्माण की है। ठीक है, विशेष स्थितियों में सेकुलरिज्म के नाम पर किसी को बढ़ावा, और विशेष स्थितियों में किसी का, ठीक है, किसी की निंदा, यही सेकुलरिज्म बन गया हिंदुस्तान में। अदरवाइज सेकुलरिज्म के नाम पर आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, उस धर्म के पालन की स्वतंत्रता है जो एक्चुअली आपका धर्म आपकी किताबों में बताया गया, और उसके भी पालन की स्वतंत्रता आपको सिर्फ वहीं तक है जहां तक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और या फिर, ठीक है, आपका जो अन्य नागरिकों के अधिकार हैं उन पर कोई विपरीत प्रभाव कारित न हो। हम बार बार कहा करते हैं कि अगर हम चीफ मिनिस्टर हो, हम दोनों चीजें बंद कर देंगे, ताजिया और, ठीक है, आपका बंद कर देंगे, मीनिंग देर में बंद नहीं करेंगे, रेगुलराइज करेंगे ताजिया, और दूसरा आपका ये जो होता है ना, अरे सावन में जो चलता है क्या, कांवर। आपको कोई हक नहीं है कि आप सड़क को इस ढंग से बंद कर दो कि दूसरों का आना जाना ही रुक जाए। ठीक है, आपको कोई हक नहीं।
ठीक है, लेकिन यह बताया ही नहीं गया है कि लोक व्यवस्था इसे भंग करना धर्म के नाम पर अलाउड नहीं है। ठीक है, धर्म के नाम पर अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। और ये तो तब आप वो नहीं कर सकते जो आपके धर्म के लिए इसेंशियल है, उसे भी रोका जा सकता है। हाँ, ये ठीक है कि धर्म के लिए जो आपका इसेंशियल है या जो आपके धर्म का ऐसा भाग है जिसके बिना आप उस धर्म के अनुयायी माने ही नहीं जा सकते, अर्थात जब तक आप ढंग से न जिए तब तक आप उस धर्म के अनुयायी माने नहीं जा सकते, उस पर रोक तब तक नहीं लगेगी जब तक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य या अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो, तब तक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो लगाई जाएगी। कोरोना में आपने देखा ऐसा हुआ। ठीक है, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां 2 से अधिक बच्चों के जन्म पर आप स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पाया गया, उसमें ऐसा हुआ। वोटर आईडी का मामला, उसमें पर्दा को नहीं माना। ठीक है, और यह कहा कि अगर पर्दा है भी तो भी ठीक है, अन्य नागरिकों के मूल अधिकार और लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इनके हक में प्रतिबंध लग सकता है, इसे नहीं मानेंगे। ठीक है, ईद उल जुहा पर आप गाय का बलिदान नहीं करेंगे, ये कहा। आनंद मार्गी तांडव नृत्य सड़क पर नहीं करेंगे, ये कहा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। आप क्या इसेंशियल मानते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, दूसरी चीज यह भी कहा कि अगर यह देखेंगे कि आपने क्या कर रखा है, धर्म के पालन के नाम पर ऐसी चीजों का पालन शुरू कर दिया है जो अंधविश्वास है। ठीक है, उसका इसेंशियलिटी, जो आपके धर्म का इसेंशियल है, उससे कोई संबंध नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं। जो इसेंशियल है उससे कोई संबंध नहीं आपका। ठीक है, उस गतिविधि का उस इसेंशियल से कोई ताल्लुक नहीं। जो उस धर्म के अनुयायी होने के नाते आपके लिए करना जरूरी है, लेकिन आप उसे करना है और उससे कोई नुकसान भी नहीं है। मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, और ना ही अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वो अंधविश्वास। और 51A में हमने क्या कहा कि हम वैज्ञानिक, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे। ठीक है, तो भी उसे रोका जा सकता है, तो भी उसे रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर यही दिक्कत पैदा होती है। जैसे हिंदू धर्म इसके विभिन्न विश्वासों के बारे में ये कहना शुरू कर देंगे कि राम वहां उसी जगह पैदा हुए थे, इसका क्या सबूत है। लेकिन अन्य धर्मों में भी इसी प्रकार के विश्वासों के संबंध में इसी प्रकार के सवाल उठाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, ईसा मसीह पूरे आदर के साथ सिर्फ बात को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात वो कह रहे हैं, बाकी मेरा कोई अनुचित उद्देश्य नहीं है। भाई वो कुंवारी मां से पैदा हुए ऐसा विश्वास है, लेकिन इस विश्वास के संबंध में कोई सवाल नहीं उठाया जाता। ठीक है, कोई सवाल नहीं। ठीक है, विश्वास है, श्रद्धा है, हम भी मानते हैं ऐसा हुआ। ठीक है, और ये श्रद्धा है, ये इसी को फेथ कहते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक आधार इससे जो पैदा होता है, जो विश्वास पैदा होता है, उसी को बिलीफ कहते हैं, उसी को विश्वास, मान्यता ये कहा जाता है। और वो बदलती रहती हैं जैसे जैसे प्रमाण उपलब्ध होते जाते हैं, लेकिन श्रद्धा ये नहीं बदलती। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब आप उठाते हैं, ठीक है उठाइए, लेकिन फिर एक ही के यहीं से संघर्ष शुरू होता है, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। या तो सबके बारे में फिर वो सवाल उठाइए, और या मत उठाइए,
लेकिन एक चीज तय है कि उठाए जा सकते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो हिंदू धर्म के बारे में भी इस प्रकार के सवाल उठाते, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कहां होती है? इसीलिए नहीं होती। यह अलग बात है कि उनके बारे में उठाते ही नहीं है, वो एक अलग बात है, उनके बारे में उठाते ही नहीं, ये एक दूसरे प्रकार की समस्या होगी। लेकिन अगर हम कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं चल सकती वो इसीलिए नहीं चल सकती क्योंकि अगर कोई अंधविश्वास है, अगर कोई, ठीक है, इस प्रकार का निराधार विश्वास जो आपने कर लिया है, तो चूंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किया जाए, इसलिए भी आपको धर्म के पालन के नाम पर उसके पालन की भी स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब यह निकला कि आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है तो केवल उन चीजों के पालन की स्वतंत्रता है जो आपके धर्म के आवश्यक भाग है, ठीक है ना। धर्म के आवश्यक भाग है मीनिंग देयर बाय उन रूढ़ियों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन पद्धति, उत्सवों आदि के साथ जीने की स्वतंत्रता है जो कि आप अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी मानते हैं। और उनका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, उनको मानने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन ये कब तक? तब तक जब तक कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसे कोई नुकसान न हो या अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों को कोई नुकसान न हो, तब तक। अगर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य या अन्य नागरिकों के मूल अधिकार, इनको ध्यान में रखते हुए आपकी इस स्वतंत्रता को रेगुलराइज करने की जरूरत पड़ी या उसको प्रतिबंधित करने की जरूरत पड़ी, तो वहां तक जहां तक प्रतिबंध लगाना जरूरी होगा वहां तक प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है ना। इररिलीजन नहीं है यहां धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, लेकिन धर्म के नाम पर कुछ भी करने की स्वतंत्रता आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन यह बात बताई ही नहीं जाती है, बताई ही नहीं जाती। आपको यह बता दिया जाता धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन कौन से धर्म की है और कहां तक, ठीक है, आपको यह स्वतंत्रता प्राप्त है, उस पर मर्यादाएं क्या है, इसकी चर्चा ही नहीं होती, ठीक है। और जानबूझकर नहीं होती, जानबूझकर नहीं होती। मजेदार है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका आएगा 25(2), ठीक है, कहता इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी किसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो, यानी ये शब्द तो अनुच्छेद 13 के कारण लिखे गए, क्योंकि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी हो सकता है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी हो सकता है। इसीलिए वो कह रहा है इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी पूर्व से, संविधान के प्रारंभ के पूर्व से यदि ऐसी कोई विधि मौजूद है या संविधान के प्रवर्तन के बाद राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है, कैसी, वो डैश के बाद लिखा है, ठीक है, जो धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। यानी राज्य को ऐसी विधि बनाने से इस अनुच्छेद की कोई बात नहीं रोकेगी और नहीं, अगर पूर्व से ऐसी कोई विधि बनी हुई है तो उसकी विधि मान्यता को इस अनुच्छेद की किसी बात के आधार पर प्रश्नगत किया जाएगा। जो विधि आपके धर्म के पालन की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती, केवल आपके धर्म के पालन के साथ जो आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप, यानी जिसका रिलीजियस मैटर से कोई लेना देना नहीं,
जो सिर्फ धार्मिक मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय, ठीक है, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का रेगुलराइजेशन, विनियमन ये कर रही है। ऐसे गतिविधि को बनाने से न तो राज्य को यह अनुच्छेद की कोई बात रोकेगी और न पूर्व से ऐसी कोई अगर विधि मौजूद है तो उसके प्रावधानों को प्रश्नगत किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके धार्मिक मामलों, ठीक है, इनको प्रतिबंधित करना है या इनको रोकना है तो ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा सकेगा, वो तो अनुच्छेद 25 में आ ही गया, रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर 3 आधार चाहिए। 3 क्यों 4, लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वस्थ या अन्य नागरिकों के मूल अधिकार। अगर यह स्थिति नहीं है, ठीक है, यानी धार्मिक गतिविधि से या वो धार्मिक गतिविधि से जुड़ा हुआ अंधविश्वास हो तो उसे भी आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर ना तो वो धार्मिक गतिविधि से जुड़ा हुआ अंधविश्वास है, ठीक है, और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इससे पैदा हो रही है, और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों को देखकर प्रतीत हो रही है, तब फिर आप धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है, फिर आप कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन स्टेट फिर भी प्रतिबंध लगा सकता है यदि धार्मिक जो गतिविधि है जो अनुच्छेद 25(1) के मुताबिक एकदम जायज है, उसके साथ कोई अन्य लौकिक क्रियाकलाप जुड़ा हुआ है, तो भी प्रतिबंध या विनियमन किया जा सकता है। हां, प्रतिबंध या विनियमन इस सीमा तक नहीं किया जा सकता कि उससे धार्मिक गतिविधि भी प्रभावित होने लगे, इस सीमा तक नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मानिए अक्सर मंदिरों में होता है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे जीवित व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उसमें की जाती है, वो व्यक्ति है ऐसे मानते हैं, उसके भोजन का समय है, उसके शयन का समय है, जैसे एक जीवित व्यक्ति का होता है वैसे है। तो सबको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये मांग नहीं करेंगे कि मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा और हम तो जब चाहेंगे तब जाके वहां पूजा करेंगे। आपको मंदिर के घंटों में, ठीक है, उसी समय जब कपाट खुले होंगे तभी जाना होगा और तभी पूजा करना होगा। इसके साथ साथ अगर मंदिर में यह व्यवस्था है कि आप स्वयं अपना समर्पण ये नहीं करेंगे, बल्कि कर्मचारियों के माध्यम से जो वहां लगे हैं उनके माध्यम से अपना समर्पण करेंगे, तो आप उन्हीं के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अगर भीड़ हो रही है तो मंदिर के अंदर व्यवस्था बनाने का काम राज्य करेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि तुम कौन होते, हम तो दर्शन करेंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, दर्शन करना धार्मिक गतिविधि है, ठीक है, लेकिन व्यवस्था के साथ दर्शन करना यह धार्मिक गतिविधि के साथ जुड़ी हुई लौकिक गतिविधि है। तो व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस लगती है, वो कहते लाइन बनाओ, ठीक है, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे गर्भगृह में, फट से दर्शन करें, जो कुछ आपको चढ़ाना है चढ़ाइए, बाहर आइए। ये नहीं वहां लेट ही गए तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो धार्मिक गतिविधि के साथ जो वित्तीय, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक या अन्य प्रकार के लौकिक क्रियाकलाप जुड़े रहते हैं, उन्हें रेगुलराइज करने की, ठीक है, शक्ति राज्य में निवास कर रही है, और यह शक्ति किसी विद्यमान विधि के आधार पर राज्य को प्राप्त हो रही है। तो वो शक्ति अनुच्छेद 25(1) के आधार पर राज्य को प्राप्त नहीं है, ऐसा इस अनुच्छेद का न तो आशय है और न ही ऐसा माना जा सकता है। इस बात की स्पष्ट घोषणा 25(2)(a) कर रहा है।
ठीक है, ना ही अगर पहले से विद्यमान विधि नहीं है, राज्य बनाना चाहता है इस तरह की विधि तो बनाएगा, जैसे राज्य ने बनाई। ठीक है, शायद मुकदमे का नाम है सज्जन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें प्रश्न ये उठा कि मंदिर में जो पुजारी है, ठीक है, वो क्या किसी विशेष वंश से ही हो सकता है? राज्य ने एक कानून बनाया और जिसके अनुसार उस मंदिर में जो वंशानुगत तरीके से पुजारी नियुक्त करने की परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया। इस कानून की संवैधानिकता इसे चुनौती दी गई 25(1) के आधार पर। कोर्ट ने 25(2)(a) इसके आधार पर इसे संवैधानिक पाया। कोर्ट ने कहा मंदिर में पूजा उस संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा की जाए जिस संप्रदाय का वो मंदिर है। ये तो रिलीजियस एक्टिविटी है, ये तो धार्मिक गतिविधि है, ये आवश्यक है। एक संप्रदाय के मंदिर में दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति जाकर पूजा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके मन में वो आस्था श्रद्धा होगी नहीं, ठीक है ना। इसीलिए जब रोजे के दिनों में टोपी लगाकर ये राजनीतिक नेता घूमना शुरू करते हैं और नवरात्र के दिनों में मंदिर जाते दिखाई देते हैं, मतलब रोजे के दिनों में हिंदू टोपी लगाए घूम रहे होते हैं और नवरात्र के दिनों में मुस्लिम लीडर्स, तो हमें ये सिर्फ नाटक लगता है। और ये पिछले 1947 से आज तक हो रहा है और देश में कोई सांप्रदायिक सद्भाव नाम की चीज पैदा नहीं हुई और होगी भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ नाटक है। भाई आप ये कैसे हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ रोजे के दिनों में इस्लाम के सिद्धांतों के प्रति मेरी कोई निष्ठा और आस्था पैदा हो जाए? होगी नहीं। भाई जन्म से हम उस मत के मानने वाले नहीं हैं। या किसी मुस्लिम में हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रति कोई आस्था श्रद्धा पैदा हो जाए? ये कैसे संभव है? और इस सिर्फ नाटक से अगर आप सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो कुछ होता नहीं। और इसीलिए नाटक चल रहा है, बदस्तूर जारी है और इससे कुछ होता नहीं और न कभी कुछ होगा। और ये नाटक हमेशा चलता रहा। प्री इंडिपेंडेंस इस नाटक को, ठीक है, तत्कालीन पॉलिटिकल लीडर्स वो करते रहे, देश का विभाजन हो गया, ठीक है। उसके बाद लगातार ये नाटक जारी है और देश में विभिन्न स्थानों पर आप देख सकते हैं कि इस नाटक का कोई प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा, है ही नहीं, क्योंकि ये नाटक है सीधे। तो कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि उसी संप्रदाय का व्यक्ति वहां पूजा अर्चना करे, यहां तक ठीक है। और अगर लगता है कि किसी और को करनी चाहिए तो फिर वही आ जाएगा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और क्योंकि धार्मिक गतिविधि पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो फिर वही। और अगर वो चीजें, ठीक है, उन चीजों के आधार पर प्रतिबंध लगाना जरूरी नहीं तो फिर प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो चूंकि उससे कोई मतलब नहीं पुजारी की नियुक्ति का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसी संप्रदाय का व्यक्ति करे, ये तो बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन एक विशेष वंश से आने वाला व्यक्ति ही वो पूजा अर्चना करे, ये बेकार की बात है। इसलिए स्टेट का एक्ट पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर स्टेट के एक्ट में यह लिखा होता कि अन्य संप्रदायों के लोग भी नियुक्त किए जा सकेंगे, यही हम बक्स के कानून में कह रहे थे, ठीक है, कि यह थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है कि आप ये कहें कि वक्त के उसमें अन्य धर्मावलंबी भी रहेंगे। हां, इसमें भी एक बात कि वो रहे लेकिन प्रभावी ढंग से नियंत्रण, ठीक है, मुस्लिमों के हाथ में रहे, ठीक है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है। और एक और बात है, क्योंकि वक्त का संबंध सिर्फ संपत्ति के नियंत्रण से है, उसका रिलीजियस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो रिलीजियस एक्टिविटी में अन्य धर्मावलंबी नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन संपत्ति का प्रबंधन ये
रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए अन्य धर्मावलंबी भी वहां हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात हमने बोली थी। और फिर अभी जब अनुच्छेद 26 पर बात करेंगे तो और विस्तार से ये बात होगी। तो कोर्ट ने कहा कि स्टेट का एक निश्चित अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है अगर वो अन्य धर्मावलंबियों को वहां पूजा का अधिकार दे रहा होता। ठीक है, और अन्य धर्मावलंबियों को देते तो फिर वही 3 चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए। और अगर अन्य धर्मावलंबियों को नहीं, उसी धर्मावलंबी को दे रहे हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 25(2)(1)(a) इसकी पूरी इजाजत दे रहा है। ठीक है, कि जो धार्मिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य प्रकार की गतिविधियां, जैसे मंदिर का प्रबंधन स्टेट अपने हाथ में ले सकता है। बहुत सारे मंदिरों का ले लिया है, क्योंकि वहां जो चढ़ रहा है उसमें घालमेल हो रहा है, उसमें गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसलिए प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, यह भी बात उठी है, यह भी बात गई है कि अगर मंदिर का प्रबंधन लिया जा सकता तो अजमेर की दरगाह का क्यों नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अन्य जगहों का क्यों नहीं लिया जा सकता। इस पर कोर्ट ने यह कहा है कि शुरुआत कहीं से होती है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि चोरी की, ये छूट गए तो फिर इन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर कभी कोई ले लेगा तो ले लेगा, तो वो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। लेकिन अगर वो नहीं ले रहे तो नहीं ले रहे, क्योंकि लेना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर ही तो कानून बना कर लेगी, और वो ठीक है वोटों के हिसाब से सारी चीजें तय करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें आई हैं, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का दुरुपयोग होता है और उनके प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव ये पैदा नहीं होता। ठीक है ना। तो 25(2)(1)(a) लौकिक गतिविधियां, चाहे वो मंदिर का प्रबंधन अपने हाथों में लेने को हो, चाहे वहां चढ़ावा, ठीक है, इसको रेगुलराइज करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति हो, ठीक है, जो प्रसाद आदि मंदिर में चढ़ेगा उसकी गुणवत्ता, इसको तय करने के लिए कोई कानून बनाया जाए, वो भी बन सकता है। भाई ये लिखा कि खजूर चढ़ेगा, ठीक है, तो खजूर की कई वैरायटीज हो सकती है। ठीक है, उनमें से कौन सा चढ़ेगा, ये धार्मिक गतिविधि नहीं। खजूर चढ़ेगा ये धार्मिक गतिविधि है, खजूर के स्थान पर संतरा नहीं चढ़ सकता। ठीक है ना। तो धार्मिक गतिविधि रेगुलराइज नहीं होगी, बाकी सारी गतिविधियां रेगुलराइज हो सकती 25(2)(1)(a) के आधार पर। और धार्मिक गतिविधि भी रेगुलराइज हो सकती है, लेकिन उसके लिए 4 आधारों में से कोई एक होना चाहिए। अब लगभग 25 समाप्त है, बस 25(2)(1)(b) बचा और स्पष्टीकरण 2 बचे, वो और कल 26 पर हम लोग बात करेंगे। देखें।